हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 7 कंबशन के वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस। इससे पहले हम 6 चैप्टर्स के पूरे कर चुके हैं, तो अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 7। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्रैकर ऑन इग्निशन प्रोड्यूसेस साउंड, व्हाई? मतलब जब कोई पटाखा जलता है, जब कोई पटाखे से आग लगती है तो वो बर्न करता है, मतलब उसके साथ वो साउंड भी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, व्हेन अ क्रैकर बर्न क्या करता है, वो हीट के साथ या लाइट के साथ साउंड भी प्रोड्यूस करता है। तो इसका क्या रीजन है? बर्निंग ऑफ क्रैकर इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सप्लोसिव कंबशन। बर्निंग ऑफ क्रैकर क्या है? ये एक एग्जाम्पल है एक्सप्लोसिव कंबशन। एक्सप्लोसिव कंबशन क्या होती है? जहां पे बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट, मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। ठीक है, एक शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में बहुत ज्यादा हीट रिलीज हो रही है, उसे हम कहते हैं एक्सप्लोजन। तो पटाखा जब जलता है उसमें क्या होता है? उसमें भी यही होता है कि बहुत ज्यादा हीट रिलीज होती है इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। तो इसीलिए इतनी ज्यादा हीट के निकलने की वजह से जो एनर्जी है वो साउंड और लाइट एनर्जी में भी कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, इसी की वजह से लाइट भी प्रोड्यूस होती है और बहुत तेज साउंड भी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ दिस एनर्जी। देखो ना, बहुत कम टाइम में इतनी ज्यादा हीट एनर्जी निकली, तो इतनी ज्यादा एनर्जी की वजह से लाइट और साउंड जो है वो भी साथ में प्रोड्यूस हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय फ्यूल एफिशिएंसी? फ्यूल एफिशिएंसी क्या होता है? तो अगर आपको याद हो, फ्यूल एफिशिएंसी को ही कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। तो काफी काफी बच्चों को कैलोरीफिक वैल्यू की डेफिनेशन पूरी अच्छी तरीके से याद होती है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि कैलोरीफिक वैल्यू को फ्यूल एफिशिएंसी भी कहते हैं। तो अगर वो फ्यूल एफिशिएंसी की डेफिनेशन आ जाती है तो फिर वो अटक जाते हैं। तो फ्यूल एफिशिएंसी को ही कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं और हमें कैलोरीफिक वैल्यू की डेफिनेशन ही फ्यूल एफिशिएंसी में लिखनी है। द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ अ फ्यूल ऑफ 1 kg मास इन प्योर ऑक्सीजन। ठीक है, क्या वो हीट, अमाउंट ऑफ हीट जो प्रोड्यूस हो रहा है कंप्लीट कंबशन में, किसका कंप्लीट कंबशन? 1 kg मास ऑफ प्योर फ्यूल, सॉरी 1 kg मास ऑफ फ्यूल इन प्योर ऑक्सीजन। मतलब जब 1 किलो मास का कोई फ्यूल प्योर ऑक्सीजन में बर्न करे तो जो हीट एनर्जी वो प्रोड्यूस करता है उसे हम कहते हैं फ्यूल एफिशिएंसी या फिर कैलोरीफिक वैल्यू। नेक्स्ट, Why a matchstick burned by striking its tip with any rough substance? मतलब जब हम मैचस्टिक की किसी मैचस्टिक का जो टिप है, जहाँ पे वो ब्राउनिश ब्लैकिश पार्ट होता है, जब हम उसको किसी रफ सरफेस पे हिट करते हैं या फिर रफ सरफेस पे रब करते हैं तो वो जल जाता है। ठीक है, तो इसका रीजन क्या है? When matchstick is rubbed with a rough surface, जब मैचस्टिक को हमें किसी रफ सरफेस के साथ रब करते हैं तो क्या होता है? फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है। ठीक है, और जब फ्रिक्शन होता है वो इतना होता है कि उसमें हीट, मतलब वो जो फ्रिक्शन, देखो आपको पता है जब फ्रिक्शन होता है तो हीट रिलीज होती है साथ में। तो फ्रिक्शन की वजह से, हीट रिलीज होने की वजह से क्या होता है, वो जो हीट बनी है वो सफिशिएंट है उस टिप को जलाने के लिए। देखो जो मैचस्टिक की टिप है ना, वो ऐसे सब्सटेंस से बनी होती है जो बहुत जल्दी बन कर जाते हैं, जैसे फॉस्फोरस, सल्फर, इन सब चीजों से बनी होती है। तो अब जब फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रहा है तो हीट निकल रही है, और इतनी हीट निकल रही है भाई कि वो काफी है उस सब्सटेंस को जलाने के लिए। ये जो फ्रिक्शन है ये इनफ हीट प्रोड्यूस कर रहा है कि वो जो मैच स्टिक है वो जल जाए, टिप ऑफ द मैच स्टिक। ठीक है, इसीलिए वो मैच स्टिक जल जाती है। इसीलिए जो माचिस के साइड में डब्बे होते हैं उनपे वो ऐसे ग्रूव्स, मतलब ग्रूव्स तो नहीं, ऐसे डिजाइन बने होते हैं ना, वो भी इसीलिए होते हैं, वो रफ सरफेस को रफ बनाने के लिए होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Why should we not use water to extinguish electrical fire caused by short circuit? मतलब इलेक्ट्रिकल फायर, क्या फायर ही कह लो आप सिर्फ। Why should we not use water to extinguish fire caused by short circuit? देखो शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या हो गया कि इलेक्ट्रिसिटी निकल गई, मतलब किसी भी स्विच से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी निकल जाती है तो वो आसपास की जगहों पे आग लगा देती है। अब अगर कोई चीज इसकी वजह से जल रही है, मतलब शॉर्ट सर्किट की वजह से कहीं पे आग लग गई है, तो हमें पानी नहीं डालना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट बताया था इसलिए मैंने इसे यहाँ पे भी इंट्रोड्यूस किया है। इसमें क्या होता है, जब कोई आग इलेक्ट्रिसिटी की वजह से लगती है तो उसमें हर जगह इलेक्ट्रिक करंट प्रेजेंट होता है। अब क्या हुआ, वाटर जो है वो एक गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। वाटर एक गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। तो अगर हम वाटर को उसमें पुट करेंगे, तो मतलब वाटर डालेंगे तो फायर को पुट ऑफ नहीं करेगा ना, क्यों? क्योंकि जो पानी है उसमें भी बिजली कंडक्ट हो जाएगी, जो पानी हमने डाला है उसमें भी बिजली कंडक्ट होने लगेगी। और इससे एक रिस्क ये हो जाएगा कि जिस पर्सन ने पानी फेंका है उस पर्सन को खुद को शॉक लग सकता है। ठीक है, दूर से, वो दूर खड़ा है, वो बिजली जहां से शॉर्ट सर्किट हुआ है वहां से काफी दूर है, लेकिन अगर उसने वहां पे पानी डाला तो वो पानी से इलेक्ट्रिसिटी पूरा ट्रांसफर होकर उसकी बॉडी के अंदर चली जाएगी और उसे शॉक लग सकता है। और फायर तो है वो तो ऑफ नहीं होगी, क्योंकि पानी में भी करंट चला जाएगा, जहां जहां पानी गिरेगा वहां वहां शायद और आग लगने के चांसेस हो सकते हैं। तो फायर पुट ऑफ तो बिल्कुल नहीं होगी।
एक डिसएडवांटेज ये हो जाएगा कि जिस पर्सन ने पानी फेंका है उसको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। ठीक है, इसी का मैंने एक और पॉइंट बताया था, वो क्वेश्चन की फॉर्म में नहीं लिखा मैंने, अगर आपको वो देखना है तो आप चैप्टर पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन ये था कि हम वाटर का यूज तब भी नहीं कर सकते जब जो फायर है वो ऑयल या पेट्रोलियम इन सब चीजों से लगी। तो उसका रीजन थोड़ा अलग है। इसमें क्या था, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है इसलिए वाटर का यूज नहीं करते। उसमें क्या है, वाटर जो है वो ऑयल से भारी है। तो जैसे यहाँ पे ऑयल में आग लग रही है, तो वाटर जैसे ही आएगा तो वाटर इस ऑयल के नीचे चला जाएगा, बिकॉज वाटर इज डेंसर। वाटर डेंसर है मतलब भारी है, तो वो नीचे चला जाएगा। वाटर के नीचे जाने की वजह से जो तेल का लेवल है, जो ऑयल गिरा हुआ है उसका लेवल थोड़ा सा बढ़ जाएगा, वो थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा। अब ऑयल जब ऊपर चला गया तो उसके साथ जो फायर है वो भी ऊपर चली जाएगी। फायर तो यहाँ से बर्न हो रही है ना, फ्लेम तो यहाँ से निकल रही है। तो इससे क्या होगा, अगर हम पानी डालते हैं तो इससे आग बुझने के बजाय और ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, इसमें कंफर्म है कि अगर हम उसमें पानी डालेंगे तो आग को बढ़ना ही है, आग का लेवल इंक्रीज हो जाएगा, आग थोड़ी ऊपर उठ जाएगी। ठीक है, इसीलिए हम जब ऑयल से कोई फायर वगैरह लगती है तब भी हम वाटर का इस्तेमाल नहीं करते, हम सैंड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से जो निकलती है आग वगैरह, इसके लिए हम फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड से बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच पार्ट ऑफ कैंडल फ्लेम डू यू फाइंड द अनबर्न्ट वैक्स वेपर? अनबर्न्ट वैक्स वेपर्स जो होते हैं वो कौन से पार्ट में होते हैं कैंडल के? तो अनबर्न्ट वैक्स वेपर्स इनर मोस्ट जोन में होते हैं। अगर आपको याद हो, कैंडल की 3 जोन्स हमने पढ़ी थी। ठीक है, वो 3 जोन मैं यहाँ पे बनाता हूँ छोटी सी। ये पहली जोन, मतलब बहुत रफ डायग्राम है, आप समझ जाना। ये 3 जोन होती हैं, आउटर मोस्ट, मिडल और इनर मोस्ट। तो इनर मोस्ट में होते हैं अनबर्न्ट वैक्स वेपर्स, मिडल जोन में होते हैं अनबर्न्ट कार्बन पार्टिकल्स, और आउटर जोन में एवरीथिंग बर्न हो जाती है, कुछ भी बचता नहीं है। आउटर जोन इज द हॉटेस्ट जोन और वहां पे सब कुछ बर्न हो जाता है। अगर क्वेश्चन में पूछे हॉटेस्ट जोन तो आपको आउटर मोस्ट जोन बतानी है। क्वेश्चन में पूछे ल्यूमिनस जोन, येलो जोन, ल्यूमिनस जोन, या फिर वो जोन जहाँ पे कार्बन पार्टिकल्स फाइंड होते हैं, कार्बन पार्टिकल्स पाए जाते हैं, वो होगी मिडल जोन। और जहाँ पे अनबर्न्ट वैक्स वेपर्स पाए जाते हैं वो होगी इनर जोन। इसके साथ मैंने आपको एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताया था कि भाई ये जो ल्यूमिनस जोन है, इसे हम ल्यूमिनस मतलब ल्यूमिनस कहते हैं क्योंकि ये ग्लो करती है। तो ऐसा क्या है इसमें कि जिसकी वजह से ये ग्लो करती है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसका प्रॉपर मैंने आंसर अपने जब मैंने चैप्टर बताया था तब उसकी वीडियो में डाल रखा है। अभी के लिए मैं आपको सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि अनबर्न्ट कार्बन पार्टिकल्स जो होते हैं वो बर्न करके ग्लो करते हैं। ठीक है, इसमें अनबर्न्ट कार्बन पार्टिकल है मिडल मोस्ट जोन में। मिडल मोस्ट जोन में जो कार्बन पार्टिकल्स हैं वो बर्न करके येलो कलर का ग्लो देते हैं, जिसकी वजह से ये कैंडल जो है येलो कलर में दिखती है। अब इसके प्रॉपर अगर आपको आंसर चाहिए तो आप वो वाली वीडियो जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज किंडलिंग टेम्परेचर? किंडलिंग टेम्परेचर क्या होता है? किंडलिंग टेम्परेचर इज ऑल्सो नोन एज इग्निशन टेम्परेचर। देखो आप नाम देख रहे हो, वहां पे ऊपर कैलोरीफिक वैल्यू की डेफिनेशन सबको पता होती है, लेकिन ये नहीं पता होता फ्यूल एफिशिएंसी भी उसे कहते हैं। अब यहाँ पे इग्निशन टेम्परेचर की डेफिनेशन पता होगी काफियों को, लेकिन ये नहीं पता होगा कि इग्निशन टेम्परेचर को किंडलिंग टेम्परेचर भी कहते हैं। तो इग्निशन टेम्परेचर और किंडलिंग टेम्परेचर इज वन एंड द सेम थिंग। क्या होता है इग्निशन टेम्परेचर? द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस स्टार्ट बर्निंग इन एयर। वो सबसे कम टेम्परेचर या वो लोएस्ट टेम्परेचर जिस पर कोई सब्सटेंस बर्न करना स्टार्ट कर दे इन एयर। कैसे? विदाउट एनी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इग्निशन, मतलब बाहर से हम कोई सोर्स नहीं लगा रहे हैं। ठीक है, जैसे फॉस्फोरस है, अगर हम उसे हवा में रखेंगे तो वो जल जाएगा, हमने बाहर से कोई सोर्स नहीं लगाया, माचिस नहीं लेके गए उसके पास, हमने जैसे उसे एयर में रखा वो अपने आप ही बर्न करने लग गया विदाउट एनी एक्सटर्नल सोर्स। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसका जो इग्निशन टेम्परेचर था या जो उसका किंडलिंग टेम्परेचर था वो रूम टेम्परेचर से कम था। तो सिमिलरली वही लोएस्ट टेम्परेचर जहां पे कोई सब्सटेंस बर्न करना स्टार्ट कर दे विदाउट एनी एक्सटर्नल सोर्स, उसे हम कहते हैं इग्निशन टेम्परेचर और किंडलिंग टेम्परेचर। ठीक है, किंडलिंग भी कह सकते हैं और इग्निशन भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस व्हेन देयर इज इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल? तो जब इनकम्प्लीट कंबशन होती है किसी भी फ्यूल की तो क्या होता है? सो इसमें आप क्या लिखेंगे, जब भी कोई फ्यूल इनकम्प्लीटली बर्न करता है, व्हेन देयर इज एन इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस इज रिलीज्ड। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज होती है जो बहुत ही पॉइजनस होती है। ठीक है, अब कार्बन मोनोऑक्साइड गैस क्या है? बहुत ही ज्यादा पॉइजनस गैस है। इट इज रिलीज्ड अलोंग विद किसके साथ? वाटर के साथ। देखो जब कंप्लीट कंबशन होता है तो वाटर भी तो होता ही है। ठीक है, लेकिन
अब इसमें क्या हो रहा है, इनकम्प्लीट कंबशन की वजह से वाटर के साथ साथ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज नहीं हो रही। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कंपैरेटिवली मतलब पॉइजनस तो नहीं होती, हार्मफुल होती है लेकिन पॉइजनस नहीं होती। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस क्या होती है, वो पॉइजनस होती है जो रिलीज होती है इनकम्प्लीट कंबशन के साथ। उसके अलावा अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स भी रिलीज होते हैं जो बहुत ही ज्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं, ठीक है, एयर पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। इससे एक क्वेश्चन और बनता है कि हमें कभी भी किसी बंद कमरे में किसी चीज को नहीं जलाना चाहिए। इसका रीजन भी थोड़ा बहुत कार्बन मोनोऑक्साइड से रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि हमने कमरा बंद कर दिया और उसमें एक चीज जला रहे हैं, तो जब वो बर्न करेगा तो जो जितनी भी ऑक्सीजन है वो सारी ऑक्यूपाई हो जाएगी। फिर ऑक्सीजन जब सारी वो अब्जॉर्ब कर लेगा उसके बाद ऑक्सीजन खत्म हो गई। उसके बाद ऑक्सीजन के खत्म होने के बाद वहां पे जो लेफ्ट गैस होगी वो होगी सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड और अदर गैसेस। मतलब ऑक्सीजन के अमाउंट जो है वो खत्म हो गया। अब जब ऑक्सीजन का अमाउंट खत्म हो गया तो वहां पे क्या होगा, इनकम्प्लीट कंबशन। ऑक्सीजन तो खत्म हो गई ना, तो ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल रही, प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रही तो इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है। इनकम्प्लीट कंबशन होने की वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है। अब देखना, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है। अब अगर वहां पे कोई पर्सन बैठा हो तो वो तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को इनहेल करेगा, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड इज इजीली इनहेल्ड, ऑक्सीजन से ज्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के लिए सेंसिटिव होती है हमारी लंग्स। ये चीज थोड़ी सी ध्यान रखना, ऑक्सीजन से ज्यादा हमारी लंग्स जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस लेना पसंद करती है। तो अगर उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड गैस सॉरी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस ले ली तो क्या होगा कि वो पॉइजनस गैस है, तो इससे हमारी डेथ हो सकती है, ठीक है। वी कैन बिकम अनकॉन्शियस और हमारी डेथ भी हो सकती है। इसीलिए कभी भी बंद कमरे में कोई चीज को जला हुआ नहीं छोड़ना चाहिए। नेक्स्ट, why is the use of fuel like petrol, diesel in automobile being replaced by CNG? पेट्रोल एंड डीजल जो होते हैं वो प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑन कंबशन, ठीक है। कंबशन जब वो होता है उनका तो वो बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करते हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड के हमने 6th चैप्टर पिछले चैप्टर में पढ़े थे, कार्बन डाइऑक्साइड के हार्मफुल इफेक्ट्स। क्या होता है उसमें, ग्लोबल वार्मिंग कॉज होती है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होगा तो ग्लोबल वार्मिंग होगी। लेकिन अब सीएनजी क्या है, सीएनजी इज कंपैरेटिवली चीपर एंड क्लीनर फ्यूल। चीपर तो चलो ठीक है लेकिन ज्यादा जरूरी है क्लीनर फ्यूल। सस्ता तो है लेकिन साथ में क्लीन भी है, वो ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज नहीं करता, बहुत कम मिनिमल अमाउंट में वो जनरेट करता है कार्बन डाइऑक्साइड। इसीलिए सीएनजी को आजकल हम रिप्लेस कर रहे हैं पेट्रोल और डीजल से। इसके अलावा आप ये भी लिख सकते हैं कि वो ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होती है उसकी, ठीक है। दीज आर ऑल द सेम, मतलब ये सब वो रीजंस हैं जो आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट, हाउ इज स्मोक प्रोड्यूस्ड? स्मोक कैसे प्रोड्यूस होती है? तो स्मोक, सबसे पहले मैं आपको बता दूं स्मोक क्या होता है। स्मोक इज मेड अप ऑफ स्मोक एंड फॉग। सॉरी, स्मोक जो होता है वो स्मोक और फॉग के मिलने से बनता है। अब स्मोक जो होता है वो सिर्फ फॉग के साथ मिक्स नहीं होता, वो और जो एयर पॉल्यूटेंट्स है ना, एयर पॉल्यूटेंट्स जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, या फॉस्फोरस ऑक्साइड, फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड, ये अलग अलग केमिकल्स के नाम है। आप इजी सा एक सल्फर डाइऑक्साइड याद कर लीजिए। जब वो ऐसे एयर पॉल्यूटेंट्स के साथ मिक्स होता है और फॉग के साथ भी मिक्स होता है तो वो मिलके एक गैस बनाता है जिसे हम स्मोक कहते हैं। और ये भी डेंजरस होती है, ज्यादातर ये विंटर्स में बनती है, ठीक है। विंटर्स में हम स्मोक देखने को मिलती है। थोड़ा ये मतलब ब्लैकिश फॉग होती है, फॉग तो हम सबको पता है, थोड़े जब फॉग ब्लैक कलर की होती है उसे हम स्मोक कहते हैं। नेक्स्ट, विच विल बर्न इजीली, पेपर और वुड? वाई? पेपर और वुड में से ज्यादा जल्दी कौन सा जलेगा? तो पेपर जो होता है, पेपर पेपर कैन बी बर्न वेरी इजीली एज कम्पेयर टू वुड। ये तो मतलब देखिए पता होगा सबको। इसके पीछे का लॉजिक क्या है, जस्ट बाय मैचस्टिक से हम पेपर को जला सकते हैं। क्यों? क्योंकि पेपर का इग्निशन टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम होता है। पेपर का इग्निशन टेम्परेचर या किंडलिंग टेम्परेचर इज वेरी लेस एज कम्पेयर टू वुड। वुड को जलाने तो काफी टाइम लगता है, लेकिन पेपर क्या होता है, पेपर तो इजिली जल जाता है। तो यही रीजन है कि पेपर का इग्निशन टेम्परेचर या किंडलिंग टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम होता है। नेक्स्ट, गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग, लास्ट क्वेश्चन है। एन एयर पॉल्यूटेंट, हमें एक एयर पॉल्यूटेंट का नाम बताना है। तो कोई भी एक एयर पॉल्यूटेंट, सल्फर डाइऑक्साइड में होता है, काफी इजी है, सल्फर डाइऑक्साइड। रीजन ऑफ बर्निंग गैसेस, फ्लेम। और हाँ, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड मत लिख देना, कार्बन डाइऑक्साइड गलत हो जाएगा, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड है। रीजन ऑफ बर्निंग गैसेस, रीजन ऑफ बर्निंग गैसेस को हम फ्लेम कहते हैं, मतलब जहाँ पे गैसेस बर्न करती है उस रीजन को हम फ्लेम कहते हैं। मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस बर्न, वो मिनिमम टेम्परेचर जहाँ पे कोई सब्सटेंस बर्न करना स्टार्ट करे, अभी हमने पढ़ा इग्निशन टेम्परेचर। And last, amount of heat produced by complete combustion of 1 kg of fuel in pure oxygen. ये पूरी किसकी डेफिनेशन होती है? ये पूरी डेफिनेशन होती है कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है। तो कैलोरीफिक वैल्यू इसका आंसर हो जाएगा। इसी के साथ
हमने चैप्टर नंबर 7 कंबशन पूरा कर लिया है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में।